बंगाल में कानून का राज नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया। पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है, इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं राहुल गांधी नेता है, उनके कई सारे परिवार के लोगों का योगदान आजादी के, वो नेता है जाएंगे। जो घटना हुआ है इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। और जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये ऐसा घटना का हम तीव्र निंदा करते हैं और जो हादसा में जिन ऑफिसर्स के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार के साथ भी हम लोग संवेदना उनके प्रति भी हम लोग जनाते हैं और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। बीजेपी नेताओं के बयान आपने सुने। यहाँ पर उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ये स्वाभाविक है कि ईडी कार्रवाई करेगी और ये बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी पर हमला, इससे पता चलता है कि रोहिंग्या राज में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों का जिस तरीके से बंगाल में दबदबा गए उससे समझ आ रहा है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही। और छापेमारी करने के लिए एजेंसी जब वहां पर पहुंची तो अगर इस तरीके के हमले वहां पर होंगे तो आगे कभी किसी तरह की जांच होगी या फिर किसी तरह का वहां पर मुद्दा खड़ा होगा। तो वहां के लोगों ने जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया और साथ ही साथ ममता बनर्जी के बयान का इंतजार बीजेपी कर रही। उनका यह कहना है इतना बड़ा मुद्दा हो गया और अभी तक ममता बनर्जी ने कोई ठोस बयान नहीं दिया और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की जो बात है वो यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि टीएमसी नेताओं ने ये कहा कि उकसाने की वजह से ये प्रतिक्रिया जो है वो की गई है और संदेशखाली में जो भी हुआ वो उकसाने का असर था। टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियां और बल किसी न किसी को वहां पर घर पर पहुंच रही है। अपने नेताओं के घर को छोड़कर वो विपक्ष को घेरना चाहती, इस वजह से ये तमाम चीजें हुई है। आगे कई बीजेपी नेताओं के बयान आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलेगी। तो आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी के सहित तमाम बीजेपी नेताओं के बयान सामने और ये सभी लोग ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से घेर रहे हैं और साथ ही अब बयान का इंतजार कर रहे हैं। उनका यह कहना इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो गया, ईडी के तमाम अधिकारियों पर हमला हो गया, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया है। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने।
और जाने के टाइम में वहां पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंग्या वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। जैसा पश्चिम बंगाल का हम लोग जो वातावरण दिखा, अभी ये पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल में तो 10 करोड़ जनता है, उसका भी फ्यूचर ऐसे ही है जो हम लोग आज देखा है नॉर्थ 24 परगना में। और ये लोग इतना करप्शन करेंगे, और करप्शन के बाद जब इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल आधिकारिक जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएंगे, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए आधिकारिक के ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे ऊपर तो अटैक होते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सब चल रहा है। गाड़ी तोड़ दिया, किसी का सर फटा दिया। तो मतलब ये जो चल रहा है इसमें तो जो लोग ईडी सीबीआई जो लोग जा रहा है, इसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार का है, उसका सुरक्षा देना तो राज्य सरकार का काम होता है। उल्टा राज्य सरकार और उतना आदमी को देके, उसका गुंडा बाहिनी को देके उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बहुत दुख का बात है। ये जवाब 2024 में पश्चिम बंगाल का जनता ने देंगे और पूरा देश देख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इसको पूरा देख रहे हैं और इसको सटीक जांच होना चाहिए, एनआईए होना चाहिए, कौन कौन यहाँ पे था, कहाँ से ये लोग को रेडी किया था इसके ऊपर ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, पूरा जांच होना चाहिए। और जो एक्चुअल है, जो प्रभावशाली, जो इसका मदद दिया है, जो टॉप है इसका, जो जिसका ब्रेन काम किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, शास्ति होना चाहिए।